Good morning, dear children. Welcome to Pinkunak Learning House channel. Today we are going to know and learn the chapter The Little Fir Tree. Okay, so dear children, this story is being told about a magician and about a tree, how the tree became take 4 wishes according to its choice, and it gives its opinion to its natural view. Okay, so let's start. First of all, we have to discuss this chapter. After that, I will say you about the summary of the story The Little Fir Tree. Okay, so let's start. So here, Seti the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. सेट्टी नाम का एक मैजिशियन था जो कि अपनी घर लौट रहा था और तुरंत सडन मतलब तुरंत, सडन बिगेन टू रेन मतलब तुरंत ही बारिश स्टार्ट हो गया। इट रेन्ड हेवीली, बहुत जोर से बारिश हुआ। सेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ ए प्रीटी लिटिल फर ट्री। सेट्टी जो मैजिशियन था वो लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, शेल्टर मतलब जो हम घर बनाते हैं रहने के लिए, हवा पानी धूप से बचने के लिए जो हम घर बनाते हैं या फिर कहीं पे अगर हम सहारा लेते हैं उसे शेल्टर कहते हैं। ओके, तो सेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ ए प्रीटी लिटिल फर ट्री। सेट्टी अपनी चारों तरफ देखा, जब बारिश हो रहा था चारों तरफ देखा और वो एक लिटिल फर ट्री, एक फर ट्री को देखा उसने। फर ट्री मतलब हम घर में डेकोरेशन के लिए, अपनी गार्डन में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं ना, वही है। ओके, लिटिल फर ट्री। ही रेन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वो जितना जोर से हो सका उतना जोर से उस लिटिल फर ट्री की तरफ रेन किया मतलब दौड़ा। देन क्या हुआ? सून द रेन स्टॉप्ड। जल्दी ही बारिश बंद हो गया। सेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। सेट्टी बहुत हैप्पी हुआ क्योंकि उसने बारिश से वो भीगा नहीं। ही डिड नॉट गेट वेट, वेट मतलब भीगना। ओके, कोई भी चीज़ पानी से भीग जाए उसे वेट कहते हैं और ड्राई मतलब सूखना, ये ऑपोजिट वर्ड्स है, वेट एंड ड्राई। ओके, तो सेट्टी पेड़ के नीचे आ गया इसीलिए भीगा नहीं। सेट्टी डिड नॉट गेट वेट। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। सेट्टी ने कहा, किसको? फायर ट्री को कहा कि थैंक यू, धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी, आपकी वजह से, आपकी दया की वजह से मैं भीगा नहीं, मैं आपको कुछ रिवार्ड देना चाहता हूँ, कुछ प्राइज देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। मैजिशियन ने कहा कि मुझे 4 विशेस मांगो, मैं तुम्हें वो पूरी करूँगा, मतलब मैं तुम्हारा 4 विशेस को पूरी कर दूँगा। ये मैजिशियन ने किसको कहा? फायर ट्री को। द मैजिशियन टोल्ड टू द फायर ट्री अबाउट 4 विशेस। आफ्टर दैट द सैड ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। सैड फर ट्री, सैड मतलब दुखी। वो क्यों दुखी था? बिकॉज उसके जो पत्ते थे वो निडल मतलब उसकी पत्ते में होल हो गया था, छोटा छोटा छेद हो गया था, इसीलिए वो बहुत सैड था। ओके, दैट इज़ वाई द फायर ट्री आस्क्ड टू द मैजिशियन और सेड टू द मैजिशियन दैट, सो इट सेड, उसने ये कहा, आई विश आई हैड ए ग्रीन लिप्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। मेरा पहला विश ये है कि मुझे ग्रीन लिप्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स चाहिए, मुझे दूसरे मेरे दोस्तों की तरह ग्रीन लिप्स चाहिए। मेरे लिप्स निडल है इसीलिए मुझे ग्रीन लिप्स, अच्छे पत्ते चाहिए। तो सेट्टी मैजिशियन ने उसे दे दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड। अगले दिन की सुबह इसका विश पूरा हुआ। उसका विश क्या था? कि अपनी दोस्तों की तरह उसे ग्रीन लिप्स चाहिए जिसमें कि निडल ना हो, होल ना हो, छेद ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके विश पूरा हुआ। क्या हुआ उसके बाद? सुन ए गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। उसके बाद तुरंत ही एक बकरी आया और सारे लीव्स खा गए। ओके, यहाँ पे देखिए 2 गोट्स का
पिक्चर भी है, ग्रीन लीव्स को सारे खा गई। तो क्या हुआ, ओ डियर सेड द फायर ट्री, आई विश आई हैड गोड लीव्स एज गोड डू नॉट ईट गोड लीव्स। उसके बाद तुरंत ही फायर ट्री ने दूसरा विश मांगा कि ओ ये ग्रीन लीव्स तो मेरा ये बकरियां खा गए, तो मुझे गोल्ड लीव चाहिए, सोने का पत्ते चाहिए, ताकि कोई बकरी उसे खा ना पाए। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. उसके अगले सुबह उसका दूसरा विश क्या था, गोल्ड लीव्स। तो उसके अगले सुबह उसकी जो ग्रीन लीव्स था बहुत सारे गोल्ड लीव्स में चेंज हो गए। इट्स ग्रीन लीव्स बिकम चेंज टू गोल्ड लीव्स। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। उसके बाद लिटिल फायर ट्री हैप्पी हो गया। लेकिन क्या हुआ, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ए मैन केम along and stole the gold leaves. एक इंसान आया और वो सारे गोल्ड लीव्स को चुरा के ले गया। स्टोल मतलब चुराना, ओके। सारे गोल्ड लीव्स को चुरा के ले गया। उसके बाद क्या हुआ, द लिटिल फायर ट्री तीसरा विश मांगा। क्या? आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। तीसरा विश क्या था कि आई विश मेरा ग्लास वाला लीफ होता, मेरा शीशा वाला लिप्स होता, जिसमें कि इंसान भी नहीं चुराते और कोई गोट खाता भी नहीं। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लिप्स सोन इन द ब्राइट सन। अगले दिन उसका ये भी विश पूरा हो गया। फर्स्ट विश इज ग्रीन लीव्स, ओके। सेकेंड विश इज गोल्ड लीव्स, थर्ड विश इज ग्लास लीव्स, ओके। ये याद रखना, कौन सा विश, कितने नंबर का विश, कौन सा लीव्स था, ये याद रखना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर टेस्ट, or you just have to remember all those wishes of the little fir tree, okay. So dear children, here is the thing is that next day its glass leaves shone in the bright sun. It means third wish of the little fir tree became fulfilled by the magician. Then the little fir tree told that how happy I am. उसने कहा वाओ मैं कितना खुश हूँ। It said at night the wind blew hoo, all the glass leaves broke. मतलब ब्रोक मतलब टूट जाना, ओके। अगले दिन क्या हुआ, बड़े ज़ोर से रात को तूफान आया, हवा आया, तो उसकी वजह से सारे ग्लास लीफ ब्रोक हो गया, टूट गया। तो पहला लीव्स जो ग्रीन लीव्स था, पहला ग्रीन लीव्स था उसको बकरियां खा गए। दूसरा गोल्ड लीव्स था जिसको स्टोल कर गए मैन, सारे मैन ले गए। तीसरा था ग्लास लीफ, वो हवा की वजह से टूट गया। देन क्या हुआ, ओह डियर सेड द लिटिल फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, एंड वाइंड विल डू देम नो हार्म। हार्म मतलब किसी को हानि पहुंचाना, हार्म मतलब हानि पहुंचना, ओके। तो उसने फिर कहा कि ओह मेरा तो सारे पत्ते टूट गए, तो मुझे पहले की तरह मेरा ओल्ड निडल लिप्स चाहिए, जो कि पहले जैसा मेरा लिप्स था वैसा चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना कोई गोट उसको खा सकता है, ना कोई मैन उसे स्टील करेगा, ना कोई वाइंड हवा तूफान उसे तोड़ देगा या फिर किसी हानि पहुंचाएगा। देन द ट्री वांट टू स्लीप, सॉरी द ट्री वेंट टू स्लीप। तो उसके बाद ये चौथा विश क्या मांगा, उसका जो पुराने पत्ते था जैसे था वो वैसा विश मांगा कि मेरा पुराना पत्ता ही चाहिए, बिकॉज नो गोट कैन ईट दैम, नो मैन कैन स्टील दैम, एंड नो वाइंड कैन गिव एनी काइंड ऑफ हार्म, उससे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। व्हेन इट ओक, सो गया रात को। जब वो उठा नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड इट्स ऑल निडल बैक अगेन, उसके पहले पत्ते जैसे था उसको पहला मिल गया, ओके। पहले जैसे पत्ते था उस तरीके पत्ते उसे मिल गया। ओह आई नेवर वाज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। फर ट्री ने कहा कि ओह मैं तो कुछ हैप्पी ही नहीं हो पाया, ओके। सो हियर इज द न्यू वर्ड्स, प्रीटी। प्रीटी मतलब सुंदर, PRETTY, प्रीटी मतलब सुंदर। निडल मतलब छेद वाला, ओके। देन लीव्स मतलब पत्ते,
LEAF, लीफ मतलब सिंगुलर फॉर्म में एक पत्ते, LEAVES जब प्लूरल हो जाए, बहुत सारे पत्ते एक से ज़्यादा हो जाए तो लीव्स कहते हैं। गोल्ड मतलब यू नो ऑल दैट, गोल्ड मतलब सोना, स्टोल मतलब चोरी करना। ओके, सो डियर चिल्ड्रंस, दिस इज ऑल दोज थिंग्स अबाउट आवर द लिटिल फॉयर ट्री। ओके, हैव यू गॉट अंडरस्टूड ओवर दिस स्टोरी? नाउ आई एम गोइंग टू से यू द समरी ऑफ द स्टोरी। ओके, यही था हमारे स्टोरी। अगर आप समझ नहीं पाए तो अभी आप समरी के थ्रू से समझ जाएंगे। ओके, चलिए मैं आपको समरी करके बताता हूँ। ओके डियर चिल्ड्रंस, दिस इज द समरी ऑफ द लिटिल फायर ट्री। द लिटिल फायर ट्री का सारांश एक उदास छोटे देवदार पेड़ और उसकी इच्छाओं के बारे में है। एक दिन घर लौट रहा था एक जादूगर, बारिश के कारण एक छोटे से देवदार की पेड़ के शरण लेता है। मतलब शेल्टर, मैंने कहा था ना शरण लेना, वो जो सेट्टी मैजिशियन था वो देवदार पेड़ के नीचे शरण लिया। जब बारिश बंद हो गई तो वह छुट्टी पर था। उससे देवदार की पेड़ को धन्यवाद दिया और 4 इच्छाएं दी। मतलब 4 विशेष मांगने के लिए देवदार पेड़ को उसने कहा। उसके बाद क्या हुआ? नन्हा देवदार का पेड़ उदास था क्योंकि उसके पास सुइयों की तरह के पत्ते थे, पर उस पर कभी किसी पक्षी ने अपना घोंसला नहीं बनाया। छोटे देवदार की पेड़ की ख्वाहिश होती, अगर उसके पास हरे पत्ते होते। अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हुई और पेड़ खुश हो गया। जल्द ही बकरी साथ आई और हरी पत्तियाँ को खा गए। मतलब पहला विश जो था उसकी हरी पत्तियाँ, उसको बकरी आके खा गए, गॉट इटन। तब पेड़ ने चाहा कि उसके पास सोने के पत्ते हो, लेकिन जब उसे दिया गया तो एक आदमी ने उसके सुनहरे पत्ते चुरा लिए। तो दूसरा विश का भी यही हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया हूँ। नेक्स्ट विश की तरफ चलते हैं। आगे पेड़ ने चाहा कि उसके पास शीशे की पत्ते होते, जो मैंने कहा था ग्लास लीव्स। जैसे दी गई, उसकी ग्लास लीव्स की इच्छा भी पूरी हो गया। पेड़ खुश हो गया क्योंकि कोई बकरी खा नहीं सकती थी या कोई उसे चुरा नहीं सकता था। लेकिन रात में हवा चली और कांच के पत्ते टूट गए, तो पेड़ को अपनी सुई जैसे पत्ते वापस चाहिए थे। पेड़ सो गया। उसका चौथा विश था उसके ओल्ड नीडल लिप्स वाला पत्ते चाहिए। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके पास था उसकी सभी सुइयाँ फिर से वापस, मतलब सुइयाँ जैसे पत्ते उसको वापस मिल गया। छोटा देवदार का पेड़ खुश हो गया। ओके, इट वॉज सो हैप्पी आफ्टर गेटिंग द ओल्ड नीडल लिप्स इन इट्स ब्रांचेस। ओके, तो इस समरी को हम इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। इट विल हेल्प यू, और आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ओके, सो डियर चिल्ड्रंस, यू कैन सी हियर समरी ऑफ द लिटिल फॉयर ट्री। It's about a sad little fire tree and her wishes. One day, a magician returning home takes shelter a little fire tree due to rain. When the rain stopped, he was about to leave. He thanked the fire tree and it granted 4 wishes. The little fire tree was sad, yet it had needle-like leaves. No birds ever made their nest on it. The little fire tree wished if he get green leaves. Next morning, its wishes was granted, and the tree became happy. Soon a goat came along and ate all the green leaves. Then the tree wished to have gold leaves, but when it was granted, a man stole its golden leaves. Second wish of the little fire tree was golden leaves that have been stolen by the man. Next the wish to have glass leaves, मतलब थर्ड विश ये है। तीसरा विश क्या था उसका? ग्लास लीव्स। The same way it was granted, the tree became happy as no goat can eat or no one could steal it. But at night wind blew and glass leaves broke, so the tree wanted its needle like leaves back. The tree went to sleep
When it woke up next morning, it had all its needle back again. The little fire tree became happy. Okay, this is all about, dear friends, the little fire tree story. If you are like these things, so subscribe my channel and like and share with your friends. For more, you can go towards my channel and see other story and poems. Okay, thank you for watching this video. Have a beautiful day. Take care. अगर आपको और भी कोई चैप्टर्स के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाए। ओके डियर चिल्ड्रंस, थैंक यू।